जय हिंद। ओके फ्रेंड्स, लिसन टू मी। आज हम सबके आंसर शीट ले ले हैं, आंसर शीट मिलाते हैं। बहुत अच्छा सबको का रिजल्ट आया है, सबके लगभग ठीक ठाक है। और जिनका सैटरडे तक शायद सबका कॉपी मिल जाएगा और सबका रिजल्ट हो जाएगा, बता दिया जाएगा। इससे पहले कि एक बार आप खुद से मिला लीजिए, जिससे कि काफी लोग अपने में अंडरस्टैंड समझ लीजिएगा कि हमारा क्या हो सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो एक बार मिला लीजिए। हम क्वेश्चन स्टार्टिंग 1 से लेकर के चलते हैं और सबका मिला देते हैं। आप कहीं पे नोट कर लीजिए और अपना क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि हम एक इससे होगा कि आपका एक अंदाज मिल जाएगा कि हम कितना नंबर तक सही किए हैं। आधा का जचा गया है, आधा का और है, उसका भी जांच के जल्द ही बता दिया जाएगा सारे स्टूडेंट का। तो क्वेश्चन हम हाथ में लिए हुए हैं, एक बार सब क्वेश्चन देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था आप लोग का यही क्वेश्चन था और हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था माइक्रो प्रोसेसर है विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, यानी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा जनरेशन में आया था, कौन सा में आया था। ऑप्शंस में दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आया था चौथा जनरेशन में, यानी पहला का आंसर होगा डी। पहला के सही आंसर डी। दूसरा है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर का ब्रेन किसको माना जाता है, तो किसको बताए थे, सीपीयू का। इसका सीपीयू, इसमें ऑप्शन है एएलयू, मेमोरी, सीपीयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एमयू का मतलब हो गया मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी, और सीपीयू का मतलब हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसको ब्रेन माना जाता है, सीपीयू का। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, दूसरा का सी। हमको पढ़ते समय अगर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसके लिए कि जो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा उसका हम हिंदी करके और उसका आंसर दे देंगे कि ताकि क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाए। ओके, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सबका खाली आंसर बता दें, आप लोग मिला लीजिएगा। आई होप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए तीसरा, द टू काइंड्स ऑफ मेनी मेमोरी आर, इसमें से दो गो कोई मेमोरी का नाम बताना था, कि नहीं दो गो मेमोरी था, रैम एंड रोम। कौन सा हो जाएगा मेमोरी, अच्छा बताओ। इनपुट एंड आउटपुट, ये मेमोरी है, डिवाइस है। इसमें रैम था और रोम था, तो दोनों के एक साथ एक में दिया गया था रैम। इसमें दो गो मेमोरी का नाम बताना था, कौन कौन दो गो होगा, रैम और रोम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। क्लियर। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, चिप्स कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाच। पहला जनरेशन में कंप्यूटर में क्या आया था, जैसे उसमें था चौथा जनरेशन में आया था, क्या आया था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें करा कि तब पहला जनरेशन में कंप्यूटर का क्या था, क्वेश्चन नंबर चौथा मिलाइएगा कि कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था। तो फर्स्ट में आया था वैक्यूम ट्यूब, यानी चौथा के आंसर बी, क्या हो जाएगा, वी। चौथा का आंसर बी। ए में है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी में है वैक्यूम ट्यूब, सी में ट्रांजिस्टर और चौथा पे नन ऑफ अवेलेबल। क्लियर। तो इसमें हो जाएगा चौथा का आंसर बी हो जाएगा। पांचवा, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सा जनरेशन से रिलेटेड है बताओ, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर और तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कौन सा जनरेशन, थर्ड जनरेशन। पहला वैक्यूम, दूसरा ट्रांजिस्टर और तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आ जाएगा तीसरा, यानी पांचवा के सी आंसर होगा, पांचवा का सी। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोरेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। सबसे ज्यादा डेटा किसमें स्टोर करके रखा जा सकता है, छठा नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला में है फ्लॉपी डिस्क, कंप्लीट डिस्क और मैग्नेटिक ऑपरेटिंग डिस्क। इसमें हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। छठा के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सतमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है बताओ, ये बताने की जरूरत है। सतमा का आंसर हो जाएगा सी, मॉनिटर। क्या हो जाएगा, सतमा के सी। द क्या है, द ट्रिम गीगावाइट, द ट्रिम गीगा, अच्छा हाँ, आठवां के हम बोले थे कि क्वेश्चन एक इसमें लिखना था, द ट्रिम 1 गीगावाइट बराबर क्या होता है। तो चलो कोई बात नहीं, 1024 किलो वाट होता है। इसमें आंसर तो मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, तो इसका सबका आंसर दे दिया जाएगा 1024 किलोवाट, आंसर नंबर सी। ऐसे मिला लीजिएगा, हो जाएगा, होगा तो अगर दिया हुआ रहता तो। चलो नौमा आ जाओ, व्हाट इज द साइज ऑफ पेज जूम आउट एंड जूम इन एमएस पेंट। जूम आउट, सॉरी क्या है, जूम आउट का, यानी जूम आउट कम से कम जूम आउट एमएस पेंट में कितना, 12.5, यानी नौमा के डी। दसवां के डी, इसमें हल्का क्वेश्चन है, दसवां के भी देख लीजिए, डी है, क्या है, इन विच लियोट द मार्जिंग ऑफ द पेज इन डिस्प्ले इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मेनू बार में कौन सा में मार्जिंग मिलाने के लिए जाना पड़ता है, पेज लेआउट में।
क्लियर। तो 10वां का हो जाएगा डी। 10वां के द फॉर्मेटिक टूल बार हैज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द फॉन्ट कितना होता है 872। 11 के हो जाएगा डी। 11 के डी। अगला है इन ए पैराग्राफ डिस्टेंस बिटवीन द टू रो इज कलेक्टेड। पैराग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कलेक्टेड किसके द्वारा किया जाता है या घटाया बढ़ाया किसके द्वारा जाता है रो स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग। इसका हो जाएगा 12 के सी लाइन स्पेस। क्लियर। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा थोड़ा फास्ट कीजिएगा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन फास्ट 13 के हो जाएगा ए। 13 के ए। आ जाओ 14 को हो जाएगा सी। 14 के सी। 15 के शॉर्टकट की नेम ऑफ सीपीयू प्रोसेसर होगा ना 15 के सी। 15 के सी और 16 के सी और 17 के बी। 17 के बी। 17 के बी हो जाएगा और 18 के हो जाएगा डी। 18 के डी हो जाएगा। 19 के सी। 19 के सी। 19 नंबर के सी। 20 के हो जाएगा डी। 20 के डी और 21 के सी हो जाएगा। 21 के सी और 22 के हो जाएगा बी। 22 के कौन सा हो जाएगा बी। चलिए 22 के बी हो जाएगा और 23 के सी। 23 के सी और 24 के हो जाएगा सी पावर पॉइंट। 24 के सी और 25 के हो जाएगा स्कैनर। 25 का क्वेश्चन थोड़ा सा कर रहा था कि आउट ऑफ विच इज द इनपुट डिवाइस तो ठीक ठाक था। 25 को हो जाएगा डी स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टाइप ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सा में डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता है एमएस एक्सेस में डेटाबेस तो टेबल लेकर के नहीं बनाया जा सकता है बाकी सब में बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर 26 को हो जाएगा डी। व्हाट इज डीएमएएस का फुल फॉर्म क्या होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर। 27 का कौन हो जाएगा बी। अगला देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके कैटेगरी में आता है तो वेब ब्राउजर। 28 नंबर को हो जाएगा बी। 28 का कौन सा बी हो जाएगा। आ जाइए 29 का। 29 का सब रन कमांड खोलने के शॉर्टकट विंडोज आर यानी 29 का सी और 30 का 12 इधर हल्का हल्का है भारी रहेगा उसको हम खुदे पढ़ लेंगे। 30 का हो जाएगा सी। 31 का हो जाएगा सी और 32 का 32 देख लीजिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। हाउ वाज द फादर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का पिता कौन थे। इंटरनेट के पिता कौन थे विनीत कैफ। क्या विनीत कैफ। विनीत कैफ यानी ऑप्शन नंबर सी 32 का सी हो जाएगा। आ जाइए 33 का सी। 34 का अपना लिखा गया व्हाट इज द लिनक्स। लिनक्स क्या है लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन सिस्टम। तो लिनक्स एक एप्लीकेशन सिस्टम है। एप्लीकेशन है हमारा सिस्टम में इंक्लूड नहीं रहता है। लिनक्स अलग ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था सब कोई का लेकिन ये एक एप्लीकेशन है। एक सोचना था कि हमारा कंप्यूटर में हो सकता है लिनक्स की नहीं हो सकता है तो लिनक्स हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर। तो हो जाएगा 34 का डी। आ जाइए 35 है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस। कौन सा प्राइमरी रैम कौन प्राइमरी मेमोरी में आता है कि सेकेंडरी में तो प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो 35 का ए हो जाएगा। व्हाट इज कंप्यूटर ऑफ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। 36 का हो जाएगा सी। 36 का सी हो जाएगा। आगे आ जाइए 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट। अच्छा वहां पे भी सेम ही क्वेश्चन था का लगता है उसमें मिस्टेक था आंसर की इसलिए 8वां के सब कोई का आंसर दे दिया जाएगा। शायद उसमें मिस्टेक हो सकता है लिखने ने कि जो टाइप किए थे क्वेश्चन के शायद टाइप उसमें कुछ छूट गया है। हम उसमें भी किलोबाइट साथ आंसर तो 8वां के सबका आंसर दे दिया जाएगा। इसमें भी वही है 1 मेगाबाइट बराबर इसका आंसर होता है 1024 किलोबाइट। उसमें भी लग रहा है कि मेगाबाइट लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। क्लियर। तो उसका आंसर सबको दे दिया जाएगा। 37 के ए। 38 के कौन सा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 38 का हो जाएगा बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस टाइप ऑफ यानी किस टाइप में आता है एप्लीकेशन के सिस्टम कि एंट्री सॉफ्टवेयर की नन एप्लीकेशन यानी 38 का बी। 39 का देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ मीनू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नंबर ऑफ मीनू कितने पढ़ने के लिए होते हैं। पहला होम इंसर्ट लेआउट मिलिंग्स रिव्यू और व्यू
नंबर ऑफ मीनू 7 गो, होम, इंसर्ट, लियोट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू और व्यू, नंबर ऑफ 7 गो। 39 का हो जाएगा 7, 40 का हो जाएगा 40 का हो जाएगा सी, शॉर्टकट की टू परमानेंट डिलीट इन एनी फोल्डर, शॉर्टकट की परमानेंट डिलीट एनी फोल्डर, यानी कोई भी फोल्डर को परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट। 41 आ जाइए 3, 41 3 और 42 आ जाइए सी, इसमें याद करने वाला क्वेश्चन है। 44 में लिखा गया इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट एसी टू डीसी, कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस एसी से डीसी लाइन को कन्वर्ट करता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्लियर। अजय 44 लिखा गया विच वन इज नोट ए माइक्रो कंप्यूटर, इसमें माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। पहला दिया है डेस्कटॉप, सर्वर और नोटबुक और क्या है टेबल पीसी, यानी डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं। तो इसमें से बताओ नोटबुक क्या है, इस सब का कैटेगरी से अलग है। डेस्कटॉप स्क्रीन हो गया, सर्वर यानी किसी डेटा का सर्वर, इस भी आ गया कंप्यूटर के कैटेगरी में। और अगला है टेबल पीसी यानी डेस्कटॉप। तो नोटबुक्स क्या है, तो नोटबुक्स ये हमारा कंप्यूटर कैटेगरी में, माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में नहीं है। तो इसका हो जाएगा 44 के सी। विच अगला है 45 विच ऑन इज नोट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन 45 नंबर का आता है विच वन इज नोट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बताओ विंडोज 7 और एमएस वर्ड और नन ऑफ दीज। एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें हो जाएगा 45 के सी, 46 के पी और 47 क्या कहता है इन एमएस एक्सेल वी कैन रिजेक्टेड टू इंटर इनवैलिड डेटा, इसमें इनवैलिड डेटा को छाटना या हटाना या रिजेक्ट करना कौन सा ऑप्शंस का यूज करके लाते हैं, वी लुकअप्स, नंबर फॉर्मेट, नन या डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन सी, 47 के सी हो जाएगा, कौन सा 47 के सी। वाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्टेंस ऑफ, वाइनरी नंबर के अंदर सिस्टम कौन सा नंबर समझता है, हमारे कंप्यूटर वाइनरी डिजिट नंबर समझते हैं, नहीं को इंग्लिश हिंदी, वो कौन सा नंबर बाइनरी डिजिट नंबर समझते हैं। उसमें जो हाई लेवल लो लेवल जो लैंग्वेज होते हैं, इसमें इसका 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा 0 और 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 के ए। 49 के LAN स्टैंड 4, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है 49 का, कौन सा हो जाएगा बी, लोकल एरर नेटवर्क। क्या हो जाएगा लोकल एरर नेटवर्क। 49 के LAN का फुल फॉर्म, LNN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या हो जाएगा बी। 50 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, सबका सही होगा 100% गारंटी देते, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन। विच इज द इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस है बताओ। अगर ये कोई के गलत हुआ उसका 2 नंबर काटेंगे। समझ में आया। ऑप्शंस है प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर। प्रोजेक्टर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, नन ऑफ द दीज, इसमें कोई भी नहीं। इसका आंसर कौन हो जाएगा लास्ट के डी, सही है ना। विच इज द इनपुट डिवाइस, हाँ इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस, क्लियर है जी। सब कौन सा है आउटपुट डिवाइस है, नन ऑफ दीज, एक भी इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। 50 के डी। अगर किन्हीं को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, देखो जिनका सही हुआ है जौन क्वेश्चन, वो कमेंट में करेंगे कि सर हमारा इतना सही हो। सब कोई के कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में करना है कि किनका कौन सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया खाली नंबर लिख देना है कमेंट में कि सर 48 या 50 या 36 या 20, जो भी क्वेश्चंस समझ में नहीं आए वो क्वेश्चंस को आंसर लिख देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस का खाली नंबर लिख देना है कि सर क्वेश्चन नंबर फलना हमको समझ में नहीं आया, हम उसको समझा देंगे, सबको नेक्स्ट वीडियो देंगे। तो उस नहीं तो हम कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे कि वीडियो का ये आंसर होगा। बाकी कोई अगर हमसे मिस्टेक हो गए तो अगर किसी वर्ड्स में पढ़ लेने या कोई ऑप्शंस में अगर हमसे मिस्टेक हो तो इसके लिए माफी चाहते हैं सारे स्टूडेंट से कि अगर कोई ऐसा वर्ड्स है जो शनिवार को सबको का अति मिल जाएगा। शनिवार को सबको का प्राइज भी मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, सबका प्राइज मिल जाएगा। आई होप
कि सब कोई का 50 क्वेश्चन। देखिए एक टेस्ट देने से आप लोग का क्या हुआ, एक 2 मिनट सुन लीजिए। टेस्ट देने से फायदा हो गया कि जो भी 50 क्वेश्चन है अलग अलग तरीका से 50 क्वेश्चन लिए गए। टेस्ट लेंगे डीटीपी और टैली से टेस्ट होने वाला है, तो डीटीपी और टैली के लिए सबको रेडी रहिएगा और तैयारी में लगा रहिएगा, कभी भी हो सकता है। क्लियर? बाकी के लिए क्वेश्चन देख के हमको कभी गड़बड़ाना ही नहीं है, तो कुछ नहीं है। कहा जाता है ना कि सीढ़ियां उसको मुबारक हो जिसको छत पर जाना है, हमारा तो मंजिल आसमान है, खुद से सीढ़ी बनाएंगे।